इसमें बेटा पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल्स का तीसरा पॉइंट। एलिमेंट्री कैनाल आपको मैंने बताया वो टिश्यूज, वो ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, माउथ से लेकर एनस तक जो ऑर्गन्स या जो टिश्यूज डाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं, उन सारे को मिला के क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया फंक्शन ऑफ माउथ क्या है। उसके बाद कल हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ स्टमक क्या है। आज हम बेटा पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी छोटी आंतों की क्या जरूरत है, क्या फंक्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो नोन एज द स्मॉल बाउल plays an important role in the human digestive system। ये जो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनको स्मॉल बाउल भी कहते हैं। बाउल आपको पता है किसको बोलते हैं बेटा? कटोरी को। किसको? कश्मीरी में हम बोलते हैं टूल। उस जैसी अहमियत है इसमें, यानी जो मैदे से हमारा गुज़ा तैयार हो जाता है, फिर ये वहां से शिफ्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइनस में। तो ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक अहम किरदार अदा करते हैं हमारे निज़ाम हाजमा में। नंबर 1 फंक्शन इसकी है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। जो खाना हम खाते हैं ये सारा मिक्स होता है मैदे में, स्टमक में, और वहां से ये पास ऑन हो जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइनस में। और उसमें जो क्या इसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में क्या है? एब्जॉर्ब्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम फूड। पहला काम जो हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन की है, जो इस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं हमारी इस गुज़ा में जो मैदे ने तैयार किया है, इनको ये एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब किसको बोलते हैं? चूसने को, यानी इनको ये सक करता है बॉडी में इनको क्या करता है? ये चूसता है, एब्जॉर्ब करता है। दूसरा डाइजेशन भी हो गया, जैसे भी करना कंटिन्यूज ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिएंट्स। डाइजेशन में ये जो इसमें गुजायत होते हैं उनको ये तोड़ता है, मिलाता है विद एंजाइम फ्रॉम पैनक्रियाज। एंजाइम जो पैनक्रियाज से जूस निकलता है, और एंड बाइल, और वो जूस जो हमारे लिवर से निकलता है, वो जूस भी ब्रेक डाउन करता है किसको? हमारे इन न्यूट्रिएंट्स को। तीसरी फंक्शन जो है बेटा इसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। उनको ये एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जो हम नमक डालते हैं, उसको सोडियम बोलते हैं। जो हम खाने में नमक डालते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। लाइक सोडियम है या पोटेशियम है या क्लोराइड्स है, ये जो हमारी बॉडी में ये चीजें हैं इनको बोलते हैं बेटा क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। शाबाश। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो चौथी जो इसकी फंक्शन है वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये छोटी आंत वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं हमारी बॉडी के लिए,
और जो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो मैंने आपको बोला सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, इनको भी एब्जॉर्ब करता है। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, हमारी जो पानी जूस हमें बॉडी में जरूरत है उसको मेंटेन करता है, उसको बैलेंस में रखता है। फिर इम्यून फंक्शन, हमारी बॉडी मुकाबला करती है किनसे? बीमारियों से। जो आउटसाइड बीमारियां भी आती हैं हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, और जो इंटरनल साइड हमारे जिस्म में अंदर से ही बीमारियां पैदा होती है, उनको लिए ये क्या करता है? हाउसेस इम्यून सेल्स, ये ऐसी सेल पैदा करता है वहाँ के हमारे बॉडी उन बीमारियों के साथ वहाँ लड़ती है। पियर्स पैचेस, जहाँ कहीं बीमारी लगती है वहाँ ये उनको ठीक करने में, फाइट्स इन्फेक्शन या किसी जगह ये इन्फेक्शन होती है, कोई पार्ट कमज़ोर होता है, कहीं वायरस लगता है, उसको ये इम्यून फंक्शन हाउसेस इम्यून सेल्स पियर्स पैचेस फाइट इन्फेक्शन के लिए भी मदद करता है। ये 5 फंक्शन है किसके? हमारे इन छोटी आंतों। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी इनका स्ट्रक्चर क्या, इनकी बनावट क्या है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी बॉडी में है, ह्यूमंस की बॉडी में, इनकी लेंथ है बेटा 6.9 मीटर्स। कितनी है? 6.9 मीटर तो आपने देखा है ना? यस सर। हाँ, Yes, sir. 3 फुट यानी 36 इंच से लेकर 39 इंच तक मीटर होता है। तो ये 7 मीटर लगभग। अगर फीट में हम लेंगे तो फिर ये 22.6 फीट लॉन्ग है हमारी छोटी इंटेस्टाइन। डायमीटर इनका क्या है? नैरो देन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी इनका डायमीटर ये बिल्कुल तंग है, छोटे हैं हमारे किन से? लार्ज इंटेस्टाइन से। वाल्स इनके जो है वो थिन पतले होते हैं, फोल्डेड तह में होते हैं, यानी फोल्ड इस तरह जिगजैग में ये हमारी बॉडी में होते हैं। लाइनिंग इनकी माइक्रोविली एंड विली इंक्रीज, जो इनकी लाइनिंग होती है, यानी जो ये सिकुड़े हुए होते हैं, जिस वक्त इनको यहाँ से मैदे से खाने में पानी होता है एब्जॉर्ब करता है, तो इनकी क्या सरफेस बढ़ जाती है, यानी ये एक्सपैंड हो जाते हैं खुद ब खुद। अल्लाह ने हमारे बॉडी में इंतज़ाम रखा है, ये खुद ब खुद एक्सपैंड हो जाते हैं और उस पानी को ये एब्जॉर्ब करता। ये है काम किसका बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन का। और जो इसमें फायदेमंद चीज होती है हमारी गुज़ा में, उनको स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता। जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है उनको वो वहां से पास ऑन करता है, भेजता है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। सुबह देखेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम